रोती हुई नदी, बीरबल की अक्लमंदी की कहानी। अकबर बीरबल की इस कहानी में जाने रोती हुई नदी का रहस्य। जब नदी से रात में रोने की अजीब आवाज आने लगी और लोगों में डर फैल गया, तो बीरबल ने अपनी चतुराई से पर्दाफाश किया। एक धोखेबाज साधु की चालाकी का पढ़े कि कैसे बीरबल ने तर्क और विवेक से अंधविश्वास को दूर किया। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने शाही उद्यान में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था और हवा में भीनी भीनी खुशबू फैली थी, लेकिन बादशाह के चेहरे पर उदासी की हल्की रेखा थी। बीरबल, जो हमेशा अपने सम्राट की मनोच्छा को भांप लेते थे, उनके पास गए। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से पूछा, आज आपके चेहरे पर चिंता की छाया क्यों है? क्या कोई राजकाज का मसला आपको परेशान कर रहा है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैं एक अजीबोगरीब बात से परेशान हूँ। मैंने सुना है कि राज्य के पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी रात के समय रोती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले भयभीत हैं। वे कहते हैं कि नदी में कोई आत्मा बस गई है जो न्याय मांग रही है। बीरबल ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। रोती हुई नदी, यह तो सचमुच एक अजीब बात है जहांपनाह। क्या किसी ने सच में रोने की आवाज सुनी है? हाँ, अकबर ने जवाब दिया, मेरे कुछ जासूसों ने भी इसकी पुष्टि की है। लोगों में डर बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। एक नदी कैसे रो सकती है? मैं चाहता हूँ कि तुम इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल, पता लगाओ कि यह क्या माजरा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जहाँ तक मैंने दुनिया को देखा है, निर्जीव चीजें रोती नहीं है। यह किसी इंसान की चालाकी या किसी और प्राकृतिक कारण का परिणाम होगा। मुझे कुछ समय दे, मैं इस रोती हुई नदी के पीछे का सच पता लगाऊंगा। बीरबल ने उसी दिन अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को साथ लिया और नदी के किनारे स्थित गांव की ओर कूच किया। गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से बात की। गांव वाले सचमुच डरे हुए थे। एक बूढ़े किसान ने बताया, हुजूर, हर रात अंधेरा होने के बाद हमें नदी से रोने की आवाज आती है। वह आवाज बहुत ही करुण होती है, जैसे कोई दुखियारी आत्मा न्याय के लिए रो रही हो। हमें लगता है कि नदी हमें चेतावनी दे रही है। बीरबल ने उन्हें दिलासा दिया और आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस रहस्य को सुलझा देंगे। उन्होंने नदी के तट का निरीक्षण किया। यह एक सामान्य नदी थी जिसका बहाव स्थिर और शांत था। पहली रात बीरबल और उनके सिपाही नदी से कुछ दूरी पर छिपकर बैठ गए। जैसे ही रात गहरी हुई और चांद बादलों के पीछे छिप गया, एक हल्की सिसकनी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज हवा के साथ बहकर आ रही थी और सचमुच डरावनी थी। सिपाहियों में भी भय की लहर दौड़ गई, लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल ने आवाज की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। वह आवाज नदी के बहाव की ओर से नहीं, बल्कि एक खास जगह से आ रही थी, जहां नदी एक छोटे से टीले के पास से गुजरती थी। उन्होंने देखा कि आवाज हर लहर के साथ तेज और धीमी हो रही थी। अगली सुबह बीरबल ने उस टीले के आसपास के क्षेत्र की छानबीन की। उन्हें वहां पर कुछ ताजे पैरों के निशान और जमीन पर मिट्टी के ढेर दिखाई दिए। बीरबल को यकीन हो गया कि यह किसी की शरारत या साजिश है। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति हाल ही में इस इलाके में आया है या किसी ने नदी के पास कोई अजीब हरकत देखी है। गांव वालों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक साधु उस टीले के पास आकर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा है। वह साधु बहुत धार्मिक होने का दिखावा करता था और अक्सर रात में पूजा पाठ करता था। बीरबल को संदेह हुआ। वह साधु की कुटिया की ओर गए। कुटिया छोटी थी और साधु अंदर ध्यान मुद्रा में बैठा था। बीरबल ने उससे नदी के रोने की आवाज के बारे में पूछा। साधु ने लंबी सांस ली और कहा, अरे मेरे बच्चे, वह नदी की नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा की आवाज है। मैंने अपनी सिद्धियों से ये पता लगाया है कि नदी के पास किसी ने बहुत पहले एक बड़ा पाप किया था और वह आत्मा न्याय के लिए रो रही है। मैंने लोगों से कुछ दान दक्षिणा ली है ताकि मैं पूजा पाठ करके उस आत्मा को शांति दिला सकूं। बीरबल ने उसकी बातों को शांति से सुना, लेकिन उनके मन में एक योजना बन चुकी थी। उन्होंने साधु से कहा, साधु बाबा, मैं बादशाह अकबर का वजीर बीरबल हूँ। बादशाह चाहते हैं कि इस दुखी आत्मा को शांति मिल जाए। कल रात मैं खुद यहाँ रात बिताऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं आत्मा की मदद कर सकता हूँ। साधु थोड़ा घबराया, लेकिन दिखावा करते हुए बोला, जैसी आपकी इच्छा वजीर साहब, लेकिन रात में सावधान रहना, आत्मा बहुत क्रोधी है। उस रात बीरबल में साधु से कुछ दूर एक पेड़ पर छिपकर अपनी जगह बनाई। जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, रोने की आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार बीरबल ने आवाज का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यान दिया कि आवाज किसी इंसान के रोने जैसी नहीं थी, बल्कि एक यांत्रिक ध्वनि थी। जब आवाज तेज होती थी, तब नदी के किनारे एक मिट्टी का टीला थोड़ा हिलता था। बीरबल तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और
अपने सिपाहियों को इशारा किया। वे उस टीले की ओर दबे पांग बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि साधु टीले के पीछे एक छोटे से छेद में कुछ कर रहा है। बीरबल और सिपाहियों ने साधु को धर दबोचा। जब उन्होंने टीले की मिट्टी हटाई तो उन्हें वहां पर एक खोखला बांस का पाइप मिला, जिसका एक सिरा नदी के पानी में डूबा हुआ था और दूसरा सिरा जमीन के अंदर बनी एक छोटी सी गुफा में था, जहां साधु बैठा था। साधु ने एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन को इस पाइप से जोड़ रखा था। जब वह बर्तन को एक खास तरीके से पानी से भरता था तो हवा के दबाव से बांस के पाइप से गुजरने वाली हवा एक अजीबोगरीब रोने जैसी आवाज पैदा करती थी, जो नदी से आती हुई महसूस होती थी। बीरबल ने साधु से पूछा, तो यह है तुम्हारी रोती हुई नदी का रहस्य? तुम इस आवाज को पैदा करके गांव वालों को डरा रहे थे और उनसे दान के नाम पर पैसा वसूल रहे थे। साधु का ढूंढ खुल चुका था। वह बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कबूल किया कि वह एक धोखेबाज था और उसने लोगों को डराकर अमीर बनने की योजना बनाई थी। बीरबल ने साधु को गिरफ्तार करवा दिया और उसे बादशाह के सामने पेश किया। अकबर यह देखकर चकित रह गए कि बीरबल ने इतनी जल्दी और बुद्धिमानी से इस रहस्य को सुलझा दिया था। अकबर ने साधु को उचित सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उनका डर खत्म हो गया और उन्होंने राहत की सांस ली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में चमत्कार कम और चालबाजी ज्यादा होती है। डर अक्सर वही होता है जिसे हम अपनी कल्पनाओं से पैदा करते हैं और तर्क की रोशनी में कोई भी रहस्य टिक नहीं सकता। इस घटना के बाद बीरबल की समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में और भी तेजी से फैल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी अजीबोगरीब घटना से डरने के बजाय उसके पीछे के तर्क को समझना चाहिए और अपनी बुद्धि से सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अंधविश्वास को दूर करने के लिए तर्क और विवेक का उपयोग करना आवश्यक है। रोती हुई नदी बीरबल की अक्लमंदी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।